मेरे दृष्टि के द्वारा देखा तो एक खौखाल में सुए का बच्चा अंडा था, वह सुआ बनकर और जैसे पार्वती की नजदीक था, पार्वती जैसे हाँ जी कह रही थी, वैसे ही तोता हाँ जी कह रहा था। शिव जी ने उसके पीछे त्रिशूल दौड़ाई, सुबह भागता हुआ भागता और सुबह उड़ता गया, पीछे त्रिशूल चलती रही। और वेद व्यास की पत्नी कहते हैं सोई मुंह माए सुती थी, मुंह चिड़िए जैसा बांध रखा था और सोई सुती थी। और उस तोते ने अपना पिंजरा छोड़ा और उसमें प्रवेश कर गया वेद व्यास की पत्नी के पेट के अंदर। और शिव जी पीछे आए, वेद व्यास के आश्रम में आए। वेद व्यास ने बहुत सत्कार किया, आदि प्रसाद आगे आदि भोग लगाया और पूछा कैसे आना हुआ। शिव जी ने कहा मेरा चोर, मैं अमर कथा पार्वती को सुना रहा था और गुप्त से एक सुआ मेरी अमर कथा सुनी, बिना जिज्ञासा के, बिना आस्था के, मेरे बिना पूछे चोरी से सुनी। चोरी से सुनने वाले के, कपट से सुनने वाले की विफलता नहीं होती, सफलता नहीं होती। इसलिए मैं उनको इनके पीछे त्रिशूल लगाई। अब वह अपनी पत्नी की गर्भ में प्रवेश हो गया तो हाथ जोड़कर वेद व्यास जी ने कहा इसको क्षमा करो, माफ करो, आप सर्वशक्तिमान हो। और पहली बात तो आपने अमर कथा सुना दी, आपने खुद नहीं सुना दी और खुद कैसे मार सकते हो। और दूसरी बात मेरी शरण में आ गया है और स्त्री के गर्भ में प्रवेश हो गया है, इसलिए इसको क्षमा करो, माफ करो। है शिव कल्याणकारी, शिव नाम लेते ही शिव का अर्थ होता है कल्याण। आप कल्याणकारी हो, आप महान हो। इसलिए वेद व्यास ने बार बार प्रार्थना करने पर शिव जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। शिव जी अपने कैलाश पर्वत की ओर आए और वह माता के गर्भ में, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में था। तो वेद व्यास जी ने बहुत कथा सुनाई, अनेक तरह से ज्ञान दिया। कहते हैं माता के गर्भ में जो संस्कार मिलता है बच्चे को, वैसा संस्कार कहीं भी नहीं मिलता है। बाहर पहले शुरुआत होती है, कच्चा होता है, कच्चे की रंग चढ़ता है। संतों ने संबोधन भी किया है 16 संस्कारों में पहला संस्कार माता के गर्भ से शुरू होता है। माता अगर जो सूरवीरों की गाथा सुनेगा तो बच्चा सूरवीर होगा, दानवीरों की गाथा सुनेगी तो दानवीर होगा, और ज्ञान वीरों की गाथा सुनेगी तो ज्ञानवीर होगा। और आजकल जैसे टेलीविजनों में हा ही और लूट मार शोट आदि सुनते हैं, वैसे ही होते हैं। इसलिए पहले 16 संस्कार में हमारे ऋषियों ने बताए हैं। पहला संस्कार माता के गर्भ में होता है, माता को धार्मिक चर्चा सुननी चाहिए। ऐसे कई उदाहरण है, जैसे प्रहलाद भगत की माता ने नारद मुनि से भगवत कथा सुनी थी। वह भगत जन्मते ही 5 वर्ष की अवस्था में भगत हुआ। अनेक ऐसी कोई कथा आती है जिनमें माता के गर्भ से बच्चे के प्रभाव पड़ता है। सूरवीरों की गाथा सुनता है तो सूरवीर होता है, दानवीरों की गाथा सुनता है तो दानवीर होता है, और ज्ञानवीरों की गाथा सुनता है तो ज्ञानवीर होता है। एक संत भी संबोधन करते हैं, जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बांधने मति गमावो नूर। ये जननी जने तो संतों को जन्म दे, जो ज्ञानियों को अंधकार से निकाल करके मोक्ष मुक्ति प्रदान करे। परिवार की शिक्षा देवी, बिहार की शिक्षा देवी, परमार्थ की शिक्षा देवी, ऐसे ज्ञान वीरों को जन्म दे। जननी जने तो संत जन, या दातार को जन्म दे जो रमती देव के जैसा, हरिश्चंद्र के जैसा और नरसिंह मोहते के जैसा। ऐसे ही दान दाताओं को, दानवीरों को जन्म दे जो दान भी सब कुछ लुटा देता है, उसको कहते हैं दानवीर। और दान दाता तो अपनी औकात के अनुसार देता है, उसे दान दाता कहते हैं। भामाशाह जो
पूर्व जन्म की कमाई से और इस जन्म की कमाई से जो बढ़ चढ़ कर देता है उनको कहते हैं भामाशाही। और दानवीर उसे कहते हैं जो सब कुछ लुटा देता है, कुछ भी होता है मांगने पर वो नटता नहीं है, इसलिए उनको कहते हैं दानवीर। जन्नी जने तो संत जने कह दाता कहे सूर, या सूरवीर को जन्म दे जो देश की रक्षा करे, सीमा की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, ऐसे सूरवीर को जन्म दे। तो ये बताया है जैसे ये पहला संस्कार माता के गर्भ में इनसे शुरू होता है। इनसे जो माता धार्मिक चर्चा सुनेगी, जैसे सुनेगी वैसा ये प्रभाव पड़ता है।